बात कर लेते हैं एससीपीसी लिमिटेड एजेंट श्रीराम ईपीसी क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो श्रीराम ईपीसी में आप देख रहे हो कि स्टॉक में एक अफसोस देखने को मिला है। आज वॉल्यूम थोड़ा बेटर रहा है यहाँ पे और ओवरऑल 9-10 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम था। 4% की ग्रोथ थी। ईएमए सस्टेन करने की कोशिश करी है। वेल 200 डे ईएमए के करीब से ही बाउंस हुआ है और 20 डे ईएमए यहाँ सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है कुछ कुछ। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो श्रीराम ईपीसी में जो एक गोल्डन टाइम था वो 33 के आसपास भागा था स्टॉक सितंबर के अराउंड। ये जोन टच हुआ, उसके बाद फिर रिट्रेस होकर फिर कोशिश करी बट अनसक्सेसफुल रहा था और इसी वजह से कंसिस्टेंटली ऊपर से ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आई है जो कि स्टॉक में एक लूजिंग वेज का काम करती हुई नजर आ रही थी और इसी के साथ स्टॉक हर बार नीचे की दिशा पकड़ लेता था। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं इस जोन से भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप देखोगे एग्जैक्ट वेज बनती हुई नजर आ रही है अपन को। इसी जोन में बार बार हिट हो रहे थे और यहीं से अपन को एक नीचे से सपोर्ट बनता था ट्रेंड लाइन का और ऊपर रिजेक्शन। यहाँ कुछ अपने ये बार बार सपोर्ट क्रिएट होते थे ट्रेंड लाइन के करीब और यहीं से अपने बाउंस होते थे। अब ऊपर की दिशा में नियर ब्रेकआउट आ जाता है स्टॉक। ऊपर अगर पकड़ते हैं तो यहाँ पे सिर्फ ईएमए बचता है, एक अपना 100 डे और एक 50 डे ईएमए। ये दो ईएमए अगर निकल जाता है तो स्टॉक में एक तेजी देखने को मिलेगी। मतलब 25 का ब्रेकआउट लेवल है यहाँ पे स्टॉक का। सस्टेन करता है तो अपसाइड पोटेंशियल में स्टॉक में जो पहला टारगेट हिट होगा वो रहेगा 25.65 का। ये सस्टेन करता है तो ऊपर की दिशा में जो नेक्स्ट टारगेट अपना फिर यहाँ से जाएगा वो रहेगा 26.50 का ये जोन। फर्दर इसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट और ऊपर अगर कहीं आता है तो वो आता है 28 का। ये कुछ अपने टारगेट रहेंगे ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक एक बुल रन के लिए फिर से रैली करने के लिए रेडी है। तो ये सारे अपने रेजिस्टेंस हैं या फिर आपने एक टारगेट भी मान सकते हैं अपसाइड में। बात आती है स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है और अगर कोई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, पुल बैक आ रहा है, फिर से कोई अगर फॉल है या फिर यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट है तो क्या। वेल फॉल्स ब्रेकआउट है तो स्टॉक को ये सपोर्ट ब्रेक करना है यहाँ पे 23.6 के आसपास का और ये ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 22.87। अगर 200 डे में फिर से टूटता है तो स्टॉक सेल साइड फिर से चला जाएगा जो कि नीचे की दिशा में स्टॉक यहाँ आएगा। तो वेल 25 के बाद ही इसको बाय करिए मेरे अकॉर्डिंग तो। और उसमें भी एक एड ऑन कैपेसिटी ले लेना जस्ट इन केस। अगर 25 सस्टेन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर की दिशा आप पकड़ लेंगे तो यहाँ कहीं ऊपर ऐड कर लो। अगर नहीं हो रहा है तो नीचे अगर मान लीजिए 200 दिन ईएमए पे ये वापस आ रहा है तो वहाँ ऐड ऑन कर लेना। उसमें ये रहता है आप थोड़ा सेफ जोन में रहते हो, दोनों ही साइड विन विन सिचुएशन रहती है अपने पास। अब यहाँ पे स्टॉक में ओवरऑल जो टाइम था वो हो गया है अपना। करेक्टिव पीरियड तो था 34% करेक्शन में और 89-90 डेज की ईएमए के आसपास स्टॉक का बुलिश सेंटीमेंट लेते हुए नजर आ रहा है। तो श्रीराम ईपीसी बहुत सही चलने लगा है और यहाँ पे बुलिश मोमेंटम अगर पकड़ रहा है तो जल्दी 30 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे अपन को। बस यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद ही देखिएगा। अब बात आती है आरएसआई का क्या सीन है। आरएसआई देखें तो बहुत करेक्टिव है, अभी ट्रेल कर रहा है 48 पे, सेम एज इट इज। अगर इसी चीज को आप वीकली टाइम फ्रेम पे जज करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप पाएंगे कि स्टॉक यहाँ भी काफी करेक्टिव है। मतलब अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई ट्रेल कर रहा है 50 के आसपास और इसी चीज को जब आप 1 आवर टीएफ पे देखेंगे तो अर्ली टाइम फ्रेम पे भी आप पाएंगे स्टॉक अपसाइड में अभी काफी गैपिंग 58। मतलब मंडे को अपन को ब्रेकआउट इसमें देखने को मिल सकता है और ऊपर की दिशा अगर ये पकड़ रहा है तो बहुत सही चलने वाला है। 25 का बस इसको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए स्ट्रॉन्ग तो फिर ये अपसाइड पोटेंशियल में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पे मैंने श्रीराम ईपीसी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आरएसआई में गैपिंग भी है, ईएमए बस सस्टेन होने हैं, दो ईएमए वो होते हैं तो अपसाइड में तेजी आएगी। रिजल्ट जो इस बार के रहे थे सितंबर क्वार्टर 170 सीआर की यहाँ पे सेल्स थी जो कि रिसेंटली जो लास्ट ईयर का सेम सितंबर क्वार्टर था 129 सीआर का था। तो यहाँ पे इजाफा अच्छा रहा है। इसके बाद एक्सपेंसेस 163 के रहे हैं, लास्ट टाइम 120 के थे तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़े बिकॉज सेल्स बढ़ी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7.68 सीआर का, लास्ट टाइम ये 8.49 सीआर का था। नेट प्रॉफिट इस बार निकल के आता है 2.29, लास्ट टाइम 5.65। तो एज इट इज यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बीट डाउन रहा है बिकॉज आप देखो यहाँ पे अगर आप पाओगे तो अदर इनकम थोड़ी सी राइज हुई है लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग और यहाँ पे इंटरेस्ट में अपन को जो लास्ट टाइम था यहाँ बढ़ा था इस बार कम होते हुए नजर आया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना 6.9 निकल के आया, हालांकि लास्ट टाइम से बेटर था बट टैक्स परसेंटेज पे जब आप नजर डालेंगे तो 66% रहा है, लास्ट टाइम ये 0% था। इसीलिए यहाँ पे अपन को नेट प्रॉफिट में थोड़ी कटौती देखने को मिली। इन्वेस्टर्स में आप देखते हैं तो 0.76% के साथ एफआई होल्ड करें सितंबर के क्वार्टर में और जून क्वार्टर रिसेंटली वहाँ 0.65 थे तो यहाँ पे एफआई ने स्टेक बढ़ाए हैं, डीआई ने कटा दी है यहाँ पे जो 19% हो गए
और जो यहाँ पे पहले जो 24-25% होते थे वो यहाँ पे घट के 6% घटे हैं ऑलमोस्ट। प्रमोटर्स ने भी यहाँ कटौती की है इस बार। अगर आप देखें तो जून क्वार्टर में 37.65% होता था प्रमोटर्स का, जो कि इस बार ऑलमोस्ट 34% के आसपास गिर गया। 3% के अराउंड से यहाँ भी कटौती आई है। तो यहाँ पे प्रमोटर्स और डीआई ने काफ़ी हैविली कटौती की है, जो कि रिटेलर्स के पास ही पहुंचा है, एक तरह से पब्लिक के पास ही आया। तो आई होप यहाँ पे मैंने एससीपीसी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। बस ईएमए सस्टेन होने की देरी है, 25 का लेवल सस्टेन होता है तो अपसाइड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।